नागौर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आज जेसीबी के ऊपर खड़े व हाथों में बैनर लेकर अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पंचायत समिति नागौर व ग्राम पंचायत मुंडासर के सरपंच, ग्राम सेवक व कर्मचारियों की मिलीभगती से हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ पंचायत के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण जेसीबी पर सवार होकर पहुंचे नागौर जिला कलेक्टर और बताया कि ग्राम पंचायत मुंडासर सरपंच द्वारा किए गए संपूर्ण फर्जी कार्यों की जांच करने के लिए कई बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि कार्रवाई करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिला कलेक्टर नागौर को स्पष्ट जांच के आदेश दिए हैं। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नागौर सीईओ और नागौर पंचायत समिति विकास अधिकारी पर सरपंच और ग्राम सेवक से मिलीभगती कर कमीशन लेने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर के सामने धरने पर बैठ गए। अगर प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानेगा तो आमरण अनशन पर बैठेंगे। दिलावर जिन्होंने एक टाइम खाना खाते हैं और ये त्याग किया है राजस्थान सरकार को, और साथ ही साथ वो जिस चटाई पे सोते हैं उनके पास पंचायती राज और शिक्षा विभाग है, बहुत संवेदनशील मंत्री है, बहुत त्यागशील मंत्री है, उनके आदेशों की अवहेलना हुई है। और माननीय सीएम साहब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ बहुत गंभीर है। उस गंभीरता को देखते हुए नागौर प्रशासन है जो सो रहा है, और इस सोने की वजह से आज किसान है जो माननीय मंत्री साहब जी की वो चटाई जिस पे वो सोते हैं, वो चटाई का संकेत, और उसी के साथ में रामचरितमानस भगवान श्री राम आ चुके हैं, ऐसा अपन ने अभी फिर अयोध्या में किया। तो रामचरितमानस के साथ उस विश्वास के और विश्वासता के साथ हम हैं, और किसानों की उस मान और सम्मान की जो जय है, उस जय के प्रतीक के स्वरूप इन तीनों चीज़ों का प्रतीकात्मक लेके आज अनशन और धरने का है। हमने अभी तुरंत प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा। जो माननीय सीएम साहब जो पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और शायद आज दूसरी बार राजस्थान में 1 महीने के भीतर वापस नागौर आ रहे हैं, उनके 2 बार आदेश होना और एक उनके आदेश की अवहेलना करना और प्रशासन आपस में सोना और भ्रष्टाचार पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई को लिपापोती करके अपने आप को बचाना। आप आरोप किस पे लगा रहे हो? नागौर सीईओ को पर्सनली स्पेशली कहा गया है कि इसकी जो भी प्रकरण है, जो भी भ्रष्ट कर्मचारी है, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच करें, और जो पारदर्शी है उसको हटाना चाहिए। ये लिपापोती बंद कीजिए और काम करके मुझे रिपोर्ट मांगिए। माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब की रिपोर्ट मानने पर वो सीएम साहब के आदेश के बाद प्रशासन ने जरूर कुछ एक्शन है, लेकिन उस एक्शन को धरातल पर कुछ नहीं है, टेबल टू टेबल है। जो काम धरातल पर करना चाहिए वो आज दिनांक तक नहीं किया, जो ग्राउंड पे काम करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 2 दिनों से औचक निरीक्षण चल रहा है प्रशासन का, सीएम साहब की गंभीरता को देखते हुए चल रहा है औचक निरीक्षण। लेकिन जिस सीएम साहब ने 2 बार रिमाइंडर लेटर जारी किया नागौर प्रशासन को कि मैं 9 तारीख को आ रहा हूं, और जो मैंने लिखा पत्र उसका क्या जवाब होगा। शायद ये प्रशासन के लिए मुसीबत की घड़ी है इस वक्त, और इस बात को लेकर किसान और युवा महिलाएं सभी अनशन पर और धरना देने पहुंचे। धरने के बाद सीधा अनशन होगा, इसके खिलाफ कोई वार्तालाप नहीं होगी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सोशल वर्कर इंजीनियर गणपत चौधरी युवा, और तमाम लोग आए हुए हैं। और माननीय अनशन धरना रहेगा, और धरने के बाद अनशन की प्रशासन को चेतावनी है कि जो सीएम साहब का आदेश हुआ उस आदेश की अवहेलना आपने क्यों की और कब की, और कौन कौन इसमें लिपापोती में भ्रष्ट अधिकारी है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, सीएम की गंभीरता क्यों नहीं ली गई। या तो और सीएम का कोई आदेश नहीं होगा या फिर प्रशासन ढिलाई में ले रहा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे साथ इस समय ये जो लोग पहुंचे ऊपर करने के बाद जी सर, क्या मामला है? मेरे संज्ञान में पिछले 1 महीने में एक प्रकरण आया था, जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, मुंडासर की धरती से। उसमें एक प्रकरण आया है, किसानों ने मुझे ही अवगत कराया। मैं भी गंभीर हुआ हूँ, और भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मुद्दा था, वो मैंने इन किसानों ने अपने जिला लेवल पर माननीय कलेक्टर को अवगत कराया, लेकिन कलेक्टर साहब ने जांच के लिए लिख दिया लिपापोती करके, लेकिन किसानों को विश्वास नहीं हुआ था कि कुछ हो पाएगा। तो किसान माननीय सीएम साहब से 12 तारीख को व्यक्तिगत मुलाकात करी नागौर के किसानों ने, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रकरण था किसानों ने वहाँ
सीएम साहब को बताया और सीएम ने विदिन 1 घंटे के अंदर नागौर कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया सेम डे कि मुझे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं सजग हूँ और मुझे इसकी जांच करके दीजिए। ये बात जब सीएम साहब के आदेश जब हुए नागौर कलेक्टर को, तो कलेक्टर सर ने भी गंभीरता नहीं दर्शाई और एक कोई छोटी मोटी कागजों में टेबल पर टीम बना दी, बट वो टीम टेबल पर है, ग्राउंड पर जीरो नहीं। तो मुख्यमंत्री वापस से संज्ञान लेते हैं 19 तारीख को, गंभीर हैं और ये मैं दावा नहीं वादा करता हूं कि राजस्थान का पहला रिमाइंडर लेटर नागौर कलेक्टर को जारी हुआ था सीएमओ से, ये मेरा दावा है दावा। और ये रिमाइंडर लेटर अपने आप में सीएमओ ने पूछा कि कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, मैं गंभीर हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको आदेश कराए, उसकी क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि हमने कोई टीम बनाई है वो ये किया। नागौर सीओ इस पर नींद लिया हुआ है। और सबसे बड़ी जब मैंने यहाँ खंगालने का प्रयास किया कि यहाँ किस तरीके से जड़ें बेची है भ्रष्टाचार की पंचायती राज में, तो जब मैं माननीय मदन जी दिलावर साहब के साथ अन्नपूर्ण रसोई में जयपुर सांगानेर पर जब मैं उनके साथ गया था, तो मैं उनसे बातचीत करके मैं उस बात पर आ गया था कि माननीय मंत्री साहब रात को चटाई पे सोते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं पंचायती राज का मंत्री और शिक्षा विभाग का। और आज मैं किसानों की जय के साथ वही माननीय मंत्री साहब की चटाई लेके और किसानों की जो ये रामचरितमानस है उसको प्रत्येतात्मक विश्वास के साथ दावा करता हूं कि नागौर वीडियो ने जो गंभीर प्रकरण बनाए, अनपढ़ किसानों जो सरपंच बन के आते हैं उनसे मिस्टर परसेंटेज और परसेंटेज टू परसेंटेज काम करता है। मनी विल मस्ट आफ्टर मनी फाइल वर्क, ये है नागौर के वीडियो का रवैया। उस रवैये का जो अंदर खंगालने का प्रयास किया तो उसने कोई कोर्ट का स्टे बताया कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेता, हम कोर्ट के स्टे लाए हुए हैं। तो इसकी इतनी बड़ी जड़ें हैं मेटों तक कि अवैध वसूली होती है गांव में किसानों से। और जेटीओ ये कहता है कि आप हमें आद कर दो जब हम आपका मतलब अपना चाटेंगे। ये जेटीओ मिला हुआ है, एन इसमें मिले हुए हैं। और वीडियो यहाँ की प्रशासन की मैं यूँ कहूँ सीधे भाषा में कि नागौर की लक्ष्मी है प्रशासन की वीडियो। कौन सी ग्राम पंचायत? नागौर उपखंड में ये मुंडासर का प्रकरण आया है और कई पंचायतों का प्रकरण है ऐसा। इस प्रकरण में मुख्य क्या जो घोटाला किया है वो स्पष्ट बताएं हाथ पे आप। सरसों उगाई गई है, इसमें यही पाया गया है मोटा मोटी तौर पे हाथ पे सरसों ऐसे जाए। मैंने जो चीजें देखी है धरातल पर जाके तो मुझे वो धरातल पर मिली नहीं कभी, किसानों ने मुझे अवगत कराया। स्पष्ट बताएं कि कौन से कार्य हैं जिनमें ग्रेवल सड़कें हैं कुछ गाँव में, जो ग्रेवल सड़कें आज से 6 साल पहले मंजूरी हो गई, उसी सेम कार्य की वापस वीडियो के साथ मिलकर, क्योंकि कोर्ट का मैंने बताया आपको स्टे है, उस स्टे की दादागिरी और उस स्टे की मनमानी करके फिर एक मंजूरी लेते हैं। जिस चीज़ को पक्का बताया गया वहाँ वो पक्का है नहीं। तो धरातल पर मैं जब जाके एक चीज़ को मैंने देखा बारीकी से, जो चीज़ टाँका बढ़ना चाहिए 4 लाखों का वो किसानों को ठगाई हुई। तो एक तरीके से किसानों के साथ कुटाराघात हुआ। और आज मैं फिर से एक युवा सोशल वर्कर होने के नाते कहता हूं, मैं किसी घर के खिलाफ नहीं, किसी ढाणी के खिलाफ नहीं, किसी छत्तीस कौम के खिलाफ नहीं, और मैं ये तक कहता हूं किसी सरपंच के भी खिलाफ नहीं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है, जो ये बेईमानी है, जो किसानों के साथ ये कुटाराघात होता है, जो एक माँ एक कुंडा लेके आती है उससे 200 रुपये लिए जाता है, 500 लिए जाता, इसके खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। और एक निवेदन और करना चाहता हूं आपके द्वारा कि मैं जिस ग्राम पंचायत से आता हूं उस ग्राम पंचायत के अंदर कोई एक पंचायत भवन का प्रकरण है। मैं बहुत खुश हूं, पंचायत भवन का कोई हमारा लेना देना नहीं है, पंचायत भवन बन चुका, उसका कोई इश्यू नहीं है। इश्यू सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार का कि मतलब जेटीओ, मेट और एन ग्राम सेवक सब एक साथ मिलकर किसानों की जो ये लूट मचा रखी है, और लूट का जो सर है वो डायरेक्ट वीडियो को जाता है और वीडियो ने ये अपनापन कोर्ट स्टे का काम किया है। और सीओ चुपचाप तरीके से हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो आप बाइट लेके देखिए, वीडियो को पूछिए कि नागौर के मुख्यमंत्री को ये आदेश हुआ, शायद ये पहली पंचायत है 2024 में पहली पंचायत को आदेश हुआ, और आज तक ये ठंडे बस्ते में, जबकि सीएम कह रहा मैं गंभीर हूँ, मैं सो रहा नहीं हूँ, मैं जग रहा हूँ, मैं औचक निरीक्षण कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ माननीय कलेक्टर साहब औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? इंजीनियर सोशल वर्कर गणपत, जनता का हूँ, जनता का। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या एक्शन लेंगे? एक्शन ये है कि हमने सीधा बैनर पे लिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, धरना होता है। धरने के विदिन बाद आज शाम तक, उसके बाद अनशन जारी करेंगे, किसानों के साथ में भूख हड़ताल करेंगे। अनशन करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और जो माननीय मंत्री जी है वो एक टाइम इस विभाग का खाना खाते हैं, इतने संवेदनशील है, इतने गंभीर हैं। प्रशासन क्यों सो रहा है, इस बात का जवाब है सबसे बड़ा कि प्रशासन काम नहीं कर रहा, वही पुराना रवैया है उस प्रशासन का। मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी घर के खिलाफ नहीं, 36 कौम का हूँ, सबके लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन ये भ्रष्टाचार और जो ये महंगाई के दौर में जो ये काम हो रहा है उसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से सख्ती से निपटेंगे, चाहे कोई भी हो। और जो कर्मचारी है, भ्रष्ट है, बेईमान है, वो बख्शते नहीं है, सरकार नहीं बख्श रही है। कल आपने देखा बुलडोजर चला, तो सख्ती से निपटेंगे पंचायती राज विभाग। और मैं भी माननीय मंत्री साहब से अभी 1 घंटे में बात कर रहा हूँ, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय मंत्री साहब को भी अवगत करा रहा हूँ, दिलावर साहब को, कि जिस प्रकरण का आपने मुझे बताया था गंभीरता है, और आज वो गंभीरता मैं उनको अवगत कराने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।
और रिमाइंडर लेटर में डायरेक्ट मुख्यमंत्री पूछ रहा है कलेक्टर को कि क्या चल रहा है। इसका मतलब सीएम का पावर नहीं है या फिर प्रशासन काम नहीं कर रहा है। ये दो बहुत बड़ी बात है इसमें और गंभीर प्रकरण है। जबकि नागौर सीओ को ऑलरेडी कलेक्टर लिख रहा है 4 तारीख को कि मुझे ये जांच चाहिए। इन्होंने जांच टीम बना ली है, जांच कमेटी बना ली है, लेकिन वो धरातल पर काम नहीं कर रही है। का नोटिस मैं बाइट दे देता हूँ, एक बार पुनः बाइट दे नोटिस भी देता आ गया गांव। हूँ। उस विभाग का सीओ, जबकि मंत्री उस विभाग का एक टाइम खाना खाता है, चटाई पे सोता है, जो अपनी आंखों देखी चश्मों की बातें हैं। और अब इस वक्त अपन सीएम उसको विभाग को मंत्री है जो उनको भी अपन कह सकते हैं इस बात के बारे में। ये रामचरितमानस की स्लोगन के साथ है और किसानों के दही के साथ चटाई के साथ। नागौर प्रशासन फेल, नागौर प्रशासन फेल, नागौर वीडियो, नागौर वीडियो, नागौर वीडियो। मदन जी दिलावर, जिन्होंने एक टाइम खाना खाते हैं और ये त्याग किया है राजस्थान सरकार को, और साथ ही साथ वो जिस चटाई पे सोते हैं उनके पास पंचायती राज और शिक्षा विभाग है, बहुत संवेदनशील मंत्री है, बहुत त्यागशील मंत्री है, और उनके आदेशों की अवहेलना हुई है। और माननीय सीएम साहब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ बहुत गंभीर है। उस गंभीरता को देखते हुए नागौर प्रशासन है जो सो रहा है, और इस सोने की वजह से आज किसान है जो माननीय मंत्री साहब जी की वो चटाई जिस पे वो सोते हैं, वो चटाई का संकेत, और उसी के साथ में रामचरितमानस भगवान श्री राम आ चुके हैं, ऐसा अपन ने अभी विजय अयोध्या में किया। तो रामचरितमानस के साथ उस विश्वास के और विश्वासता के साथ हम हैं, और किसानों की उस मान और सम्मान की जो जय है, उस जय के प्रतीक के स्वरूप इन तीनों चीज़ों का प्रतीकात्मक लेके आज अनशन और धरने का है। हमने अभी तुरंत प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा। जो माननीय सीएम साहब जो पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और शायद आज दूसरी बार राजस्थान में 1 महीने के भीतर वापस नागौर आ रहे हैं, उनके 2 बार आदेश होना और एक उनके आदेश की अवहेलना करना और प्रशासन आपस में सोना और भ्रष्टाचार पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई को लिपापोती करके अपने आप को बचाना। आप आरोप किस पे लगा रहे हो? नागौर सीओ को पर्सनली स्पेशली कहा गया है कि इसकी जो भी प्रकरण है, जो भी भ्रष्ट कर्मचारी है, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच करें, और जो पारदर्शी है उसको हटाना चाहिए। ये लिपापोती बंद कीजिए और काम करके मुझे रिपोर्ट मांगिए। माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब की रिपोर्ट मानने पर वो आदेश वो सीएम साहब के आदेश के बाद प्रशासन ने जरूर कुछ एक्शन है, लेकिन उस एक्शन को धरातल पर कुछ नहीं है, टेबल टू टेबल है। जो काम धरातल पर करना चाहिए वो आज दिनांक तक नहीं किया, जो ग्राउंड पे काम करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 2 दिनों से औचक निरीक्षण चल रहा है प्रशासन का, सीएम साहब की गंभीरता को देखते हुए चल रहा है औचक निरीक्षण। लेकिन जिस सीएम साहब ने 2 बार रिमाइंडर लेटर जारी किया नागौर प्रशासन को कि मैं 9 तारीख को आ रहा हूं, और जो मैंने लिखा पत्र उसका क्या जवाब होगा। शायद प्रशासन के लिए मुसीबत की घड़ी है इस वक्त, और इस बात को लेकर किसान और युवा महिलाएं सभी अनशन पर और धरना देने पहुंचे। धरने के बाद सीधा अनशन होगा, इसके खिलाफ कोई वार्तालाप नहीं होगी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सोशल वर्कर इंजीनियर गणपत चौधरी अच्छा। युवा और तमाम लोग आए हुए हैं। और माननीय अनशन धरना रहेगा, और धरने के बाद अनशन के प्रशासन को चेतावनी है कि जो सीएम साहब का आदेश हुआ उस आदेश की अवहेलना आपने क्यों की और कब की, और कौन कौन इसमें लिपापोती में भ्रष्ट अधिकारी है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, सीएम की गंभीरता क्यों नहीं ली गई, या तो अगर सीएम का कोई आदेश नहीं होगा या फिर प्रशासन ढिलाई में ले रहा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ। इस समय ये जो लोग पहुंचे हैं
अंगूठा ऊपर करने के बाद जी सर, क्या मामला है? मेरे संज्ञान में पिछले 1 महीने में एक प्रकरण आया था जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, मुंडासर की धरती से। उसमें एक प्रकरण आया है, किसानों ने मुझे ही अवगत कराया। मैं भी गंभीर हुआ हूँ और भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मुद्दा था, वो मैंने इन किसानों ने अपने जिला लेवल पर माननीय कलेक्टर को अवगत कराया, लेकिन कलेक्टर साहब ने जांच के लिए लिख दिया लिपापोती करके, लेकिन किसानों को विश्वास नहीं हुआ था कि कुछ हो पाएगा। तो किसान माननीय सीएम साहब से 12 तारीख को व्यक्तिगत मुलाकात करी नागौर के किसानों ने, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रकरण था किसानों ने वहाँ सीएम साहब को बताया, और सीएम ने विदिन 1 घंटे के अंदर नागौर कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया सेम डे कि मुझे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं सजग हूँ और मुझे इसकी जांच करके दीजिए। ये बात जब सीएम साहब के आदेश जब हुए नागौर कलेक्टर को, तो कलेक्टर सर ने भी गंभीरता नहीं दर्शाई और एक कोई छोटी मोटी कागजों में टेबल पर टीम बना दी, बट वो टीम टेबल पर है, ग्राउंड पर जीरो नहीं। तो मुख्यमंत्री वापस से संज्ञान लेते हैं 19 तारीख को, गंभीर हैं, और ये मैं दावा नहीं वादा करता हूं कि राजस्थान का पहला रिमाइंडर लेटर नागौर कलेक्टर को जारी हुआ था सीएमओ से, ये मेरा दावा है, दावा। और ये रिमाइंडर लेटर अपने आप में सीएमओ ने पूछा कि कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, मैं गंभीर हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको आदेश कराए, उसकी क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि हमने कोई टीम बनाई है, वो ये किया। नागौर सीओ इस पर नींद लिया हुआ है। और सबसे बड़ी, जब मैंने यहाँ खंगालने का प्रयास किया कि यहाँ किस तरीके से जड़ें बेची है भ्रष्टाचार की पंचायती राज में, तो जब मैं माननीय मदन जी दिलावर साहब के साथ अन्नपूर्णा रसोई में जयपुर सांगानेर पर जब मैं उनके साथ गया था, तो मैं उनसे बातचीत करके मैं उस बात पर आ गया था कि माननीय मंत्री साहब रात को चटाई पे सोते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं पंचायती राज का मंत्री और शिक्षा विभाग का। और आज मैं किसानों की जय के साथ वही माननीय मंत्री साहब की चटाई लेके और किसानों की जो ये रामचरितमानस है उसको प्रत्येतात्मक विश्वास के साथ दावा करता हूं कि नागौर वीडियो ने जो गंभीर प्रकरण बनाए, अनपढ़ किसानों जो सरपंच बन के आते हैं उनसे मिस्टर परसेंटेज और परसेंटेज टू परसेंटेज काम करता है। मनी विल मस्ट आफ्टर मनी फाइल वर्क, ये है नागौर के वीडियो का रवैया। उस रवैये का जो अंदर खंगालने का प्रयास किया तो इसने कोई कोर्ट का स्टे बताया कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेता, हम कोर्ट के स्टे लाए हुए हैं। तो इसकी इतनी बड़ी जड़ें हैं मेटों तक कि अवैध वसूली होती है गाँव में किसानों से। और जेटीओ ये कहता है कि आप हमें आद कर दो, जब हम आपका मतलब हफ्ता चाटेंगे। ये जेटीओ मिला हुआ है, एन इसमें मिले हुए हैं। और वीडियो यहाँ की प्रशासन की, मैं यूँ कहूँ सीधे भाषा में कि नागौर की लक्ष्मी है प्रशासन की वीडियो। कौन सी ग्राम पंचायत नागौर उपखंड पे ये मुंडासर का प्रकरण आया है और कई पंचायतों का प्रकरण है ऐसा। इस प्रकरण में मुख्य क्या जो घोटाला किया है वो स्पष्ट बताएं। हाथ पे सरसों उगाई गई है, इसमें यही पाया गया है मोटा मोटी तौर पे हाथ पे सरसों ऐसे जाए। मैंने जो चीजें देखी है धरातल पर जाके, तो मुझे वो धरातल पर मिली नहीं कभी, किसानों ने मुझे अवगत कराया। स्पष्ट बताएं कि कौन से कार्य हैं जिनमें ग्रेवल सड़कें हैं कुछ गाँव में, जो ग्रेवल सड़कें आज से 6 साल पहले मंजूरी हो गई, उसी सेम कार्य की वापस वीडियो के साथ मिलकर, क्योंकि कोर्ट का मैंने बताया आपको स्टे है, उस स्टे की दादागिरी और उस स्टे की मनमानी करके फिर एक मंजूरी लेते हैं। जिस चीज़ को पक्का बताया गया वहाँ वो पक्का है नहीं। तो धरातल पर मैं जब जाके एक एक चीज़ को मैंने देखा बारीकी से, जो चीज़ टाँका बढ़ना चाहिए 4 लाखों का वो किसानों को ठगाई हुई। तो एक तरीके से किसानों के साथ कुटाराघात हुआ। और आज मैं फिर से एक युवा सोशल वर्कर होने के नाते कहता हूं, मैं किसी घर के खिलाफ नहीं, किसी ढाणी के खिलाफ नहीं, किसी 36 कौम के खिलाफ नहीं, और मैं ये तक कहता हूं किसी सरपंच के भी खिलाफ नहीं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है, जो ये बेईमानी है, जो किसानों के साथ ये कुटाराघात होता है, जो एक माँ एक कुंडा लेके आती है उससे 200 रुपये लिए जाता, 500 लिए जाता, इसके खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। और एक निवेदन और करना चाहता हूं आपके द्वारा कि मैं जिस ग्राम पंचायत से आता हूं उस ग्राम पंचायत के अंदर कोई एक पंचायत भवन का प्रकरण है। मैं बहुत खुश हूं, पंचायत भवन का कोई हमारा लेना देना नहीं है, पंचायत भवन बन चुका, उसका कोई इश्यू नहीं है। इश्यू सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार का, कि मतलब जेटीओ, मेट और एन ग्राम सेवक सब एक साथ मिलकर किसानों की जो ये लूट मचा रखी है, और लूट का जो सर है वो डायरेक्ट वीडियो को जाता है, और वीडियो ने ये अपनापन कोर्ट स्टे का काम किया है। और सीओ चुपचाप तरीके से हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो आप बाइट लेके देखिए, वीडियो को पूछिए कि नागौर के मुख्यमंत्री को ये आदेश हुआ, शायद ये पहली पंचायत है, 2024 में पहली पंचायत को आदेश हुआ, और आज तक ये ठंडे बस्ते में, जबकि सीएम कह रहा मैं गंभीर हूँ, मैं सो रहा नहीं हूँ, मैं जग रहा हूँ, मैं औचक निरीक्षण कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ माननीय कलेक्टर साहब औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? इंजीनियर सोशल वर्कर गणपत, जनता का हूँ, जनता का। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या एक्शन लेंगे? एक्शन ये है कि हमने सीधा बैनर पे लिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, धरना होता है। धरने के विदिन बाद आज शाम तक
उसके बाद अनशन जारी करेंगे, किसानों के साथ में भूख हड़ताल करेंगे। अनशन करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और जो माननीय मंत्री जी है वो एक टाइम इस विभाग का खाना खाते हैं, इतने संवेदनशील है, इतने गंभीर हैं। प्रशासन क्यों सो रहा है, इस बात का जवाब है सबसे बड़ा कि प्रशासन काम नहीं कर रहा। वही पुराना रवैया है उस प्रशासन का। मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी घर के खिलाफ नहीं, 36 कौम का हूँ, सबके लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन ये भ्रष्टाचार और जो ये महंगाई के दौर में जो ये काम हो रहा है उसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से सख्ती से निपटेंगे, चाहे कोई भी हो। और जो कर्मचारी है, भ्रष्ट है, बेईमान है, वो बख्शते नहीं है, सरकार नहीं बख्श रही है। कल आपने देखा बुलडोजर चला, तो सख्ती से निपटेंगे पंचायती राज विभाग। और मैं भी माननीय मंत्री साहब से अभी 1 घंटे में बात कर रहा हूँ, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय मंत्री साहब को भी अवगत करा रहा हूँ, दिलावर साहब को, कि जिस प्रकरण का आपने मुझे बताया था गंभीरता है, और आज वो गंभीरता मैं उनको अवगत कराने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।